कर्मचारी परिसंघ का कहना है कि कर्मचारी वर्ग केवल धूमल सरकार के पक्ष में ही अपना मतदान करेगा। उनका मानना है कि केवल मात्र धूमल सरकार ने ही कर्मचारियों को भारी आर्थिक राहत प्रदान की है। कर्मचारी परिसंघ के प्रधान विनोद शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारी वर्ग केवल धूमल सरकार के पक्ष में ही अपना मतदान करेगा। इनका मानना है कि केवल मात्र धूमल सरकार ने ही कर्मचारियों को भारी आर्थिक राहतें प्रदान की हैं। ट्रिब्यूनल के बंद किए जाने को उचित करार देते हुए विनोद शर्मा ने कहा कि अब कोर्ट में लोगों को राहत मिल रही है। कर्मचारियों का स्पष्ट मानना है कि पिछला 15 महीने का धूमल सरकार का कार्यकाल पूरी तरह से कर्मचारियों के हितों की रक्षा का माना जाने वाला है, क्योंकि आर्थिक तौर पर देखें तो पिछले 15 महीने में 1,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक की मासिक वेतन वृद्धि कर्मचारियों की हुई है और तबादला उद्योग के जरिए जो प्रदेश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर वीरभद्र शासन में उत्पीड़न, कर्मचारियों की सेवाओं का निलंबन, बर्खास्तगियां, उन सब मामलों से मुख्यमंत्री धूमल ने कर्मचारियों को राहत दी है। और वीरभद्र सिंह के शासन में हमेशा प्रदेश के अंदर एक क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार और सरकारी काया संस्कृति को खराब करने का उन्होंने काम किया है। विनोद शर्मा ने पूर्व सरकार के समय में पीटीए पर हुई अध्यापकों की भर्तियों को अनुचित करार दिया। और विपक्ष के नेता आजकल ट्रिब्यूनल को लेकर कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल कर्मचारियों को लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने कभी कर्मचारियों को राहत दी ही नहीं। केवल मात्र तबादलों के छुटपुट मामलों को लेकर जो मेजर कभी मामला आता था उसके ट्रिब्यूनल हमेशा हाथ खींचे हैं। और ट्रिब्यूनल को बंद करना अपने आप में इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि ट्रिब्यूनल ने हमेशा सरकार के निर्णयों पर ही मोहर लगाई है, कर्मचारियों को राहत नहीं दी है। और आज माननीय उच्च न्यायालय के अंदर ये सारे मामले देखे जा रहे हैं, उससे कर्मचारी खुश हैं। सही निर्णय कर्मचारियों के लिए मेरिट के आधार पर सही निर्णय आ रहे हैं। इसलिए विपक्ष के नेताओं को इस पर राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही हम करने देंगे। और गौरतलब है कि ट्रिब्यूनल पर भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में एक के स्थान पर प्रदेश में 2 ट्रिब्यूनल स्थापित करने का वायदा किया था, लेकिन सत्तासीन होते ही भाजपा ने इसे निरस्त कर दिया। ऐसे में कर्मचारी संघ का सत्तासीन भाजपा के पक्ष में जाना क्या मायने रखता है, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, बिलासपुर। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जहां अनेकों ऐसे स्थान आज भी मौजूद हैं जो देश के इतिहास में विशेष स्थान रखते हैं। यदि हम बात करें पांडव काल की, तो मंडी में ऐसे भी स्थान हैं जो पांडवों के यहाँ आगमन के आज भी साक्षी हैं। आज हम आपको लिए जा रहे हैं मंडी के दूर दराज के क्षेत्र में स्थित ममलेश्वर महादेव मंदिर की ओर। माना जाता है कि यहाँ वही स्थान है जहाँ कभी पांडवों ने काशी स्थापित करने की योजना बनाई थी। मंडी जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर करसोग क्षेत्र, यहाँ स्थित है भगवान शिव का मंदिर, जिसे ममलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। पांडवों को मिले अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने एक लंबा समय हिमालय की इन्हीं पहाड़ियों पर बिताया, इसीलिए करसोग घाटी खुद में एक विशेष स्थान रखती है। करसोग स्थित ममलेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो त्रेता युग में भगवान परशुराम द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। कथन है कि भगवान परशुराम के पिता यहाँ तपस्या करने आए थे और इसी दौरान उनका ममलेशा नामक स्त्री के साथ मोहपाश हो गया। कहा जाता है कि ममलेशा ने अमल और विमल नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें जन्म के साथ ही यहाँ से बहने वाली 2 अलग अलग नदियों के किनारे छोड़ दिया गया। यह दोनों नदियां इस कस्बे के साथ बहती हैं। कहा जाता है कि इस घटना के बीत जाने के बाद परशुराम ने इस स्थान पर आकर अपने पिता के प्रायश्चित के लिए यहाँ तपस्या की और इस मंदिर की स्थापना भी की। यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है, पांडवों के समय से चल रहा है। ये मंदिर एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। कहा जाता है कि ये मंदिर भगवान परशुराम के यहाँ पिता तपस्या करने आए थे और यहाँ पर एक ममलेशा स्त्री के मोहपाश में बन गए। उनका एक पुत्र हुआ अमल और जिसको उन्होंने छोड़ दिया और जिस नदी के किनारे छोड़ा उसका नाम अमला रखा गया।
बाद में एक दूसरा पुत्र भी हुआ जिसका नाम विमल रखा गया और उसको भी एक नाले के किनारे, नदी के किनारे रख दिया गया जिसका नाम विमला बाद में पड़ा। ये दोनों नदियां शहर के इस कस्बे के बीचों बीच बहती हैं और बाद में भगवान परशुराम जब आए तो उन्होंने अपने पिता का उसके बाद उनके पिता तो यहाँ से चले गए, पर भगवान परशुराम ने इस प्रायश्चित, अपने पिता के प्रायश्चित के लिए ये मंदिर की स्थापना करी और यहाँ तपस्या भी की। करसोग में स्थित इस मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम द्वारा संपन्न हुई, लेकिन इस पर भव्य मंदिर का निर्माण लंका नरेश रावण द्वारा करवाया गया। रावण की भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था होने के कारण उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को भी लंका से रावण द्वारा पुष्पक विमान के माध्यम से भिजवाया गया था। मंदिर में स्थापित यह मूर्ति भी अपने में विशेष स्थान रखती है। इस मूर्ति में भगवान शिव का पूरा परिवार विराजमान है। इस मूर्ति के पीछे महाकाल की भी एक मूर्ति स्थापित है जिसे कोई नहीं देखता। स्थानीय लोगों में महाकाल की मूर्ति के प्रति ऐसी धारणा है कि यदि कोई इस मूर्ति को देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक कि इस मंदिर के पुजारी भी इस मूर्ति को नहीं देखते। कहा जाता है कि काफी समय पहले किसी ने इस मूर्ति को देख लिया था और मात्र 8 दिनों में ही उसकी मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज तक इस मूर्ति की ओर कोई नहीं देखता। इसकी स्थापना जो है त्रेता युग में भगवान परशुराम जी ने की है। ये मूर्ति कहाँ से आई है? ये मूर्ति जो है लंका से आई है, रावण द्वारा भेजी गई मूर्ति है। जिस वक्त रावण का अंत समय था उस वक्त जो आकाशवाणी द्वारा रावण ने जो है पुष्कर विमान द्वारा भेजी गई मूर्ति है यहाँ आई। किस धातु की मूर्ति? अष्ट धातु की मूर्ति है और शिव परिवार है, पूरा परिवार सहित है। ये मूर्ति का स्ट्रक्चर है, इसमें जो पूरा परिवार है, तांडव नृत्य से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश कार्तिकेय गणपति और पीठ के पीछे महाकाल है, उसको हम लोग भी देखते हैं, टेढ़ी आरती घुमाते हैं। महाकाल को कहते हैं भाई जो देखेगा उसका जो अंतकाल अवश्य हो जाएगा। हुआ था किसी समय ऐसा भाई किसी ने देखी थी और 8वें दिन जो उसकी मृत्यु हो गई थी। एक बार इस गाँव में ऐसा हो चुका है, बहुत पहले की बात है। फिर उसके बाद जो गांव से भ्रम से जो है लोग देखते नहीं है और पुजारी लोग नहीं देखते हैं। इस मंदिर की एक और विशेषता यह भी है कि यहाँ पर लगभग 5000 वर्ष पुराना एक गेहूं का दाना मौजूद है जिसका वजन लगभग 250 ग्राम है। कहा जाता है कि माता अन्नपूर्णा द्वारा यह गेहूं का दाना इस गांव वालों के लिए वरदान स्वरूप दिया गया है। पांडवों के समय का यह गेहूं का दाना आज भी इस मंदिर में सुशोभित है। यहाँ के स्थानीय लोगों को मिले इस वरदान के चलते आज तक इस गांव में कभी भी ना तो फसल खराब हुई है और ना ही यहाँ किसी के घर में अनाज की कमी आई है। द्वापर युग में जो पांडवों के लिए मिला था वरदान के रूप में, ये माता अन्नपूर्णा के रूप में जो है वरदान है ये, ताकि इस क्षेत्र में कोई भी अन्न की कमी न पड़े। ये तो 5000 से ऊपर ही लगता है, 5000 कुछ वर्ष बीत गए महाभारत युग के लिए। इसका वजन कितना है? 250 ग्राम। इस क्षेत्र में जो फसल कभी बर्बाद नहीं होती है, माता अन्नपूर्णा की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से भरपूर फसल होती है और इसी माता अन्नपूर्णा की कृपा से जो है धन धान्य से परिपूर्ण है ये क्षेत्र। इस मंदिर में किसी जमाने में नर बलि की प्रथा भी हुआ करती थी जो अब समाप्त हो चुकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि समय पर बारिश न मिल पाए तो ममलेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की जाती है और उपरांत इसके बारिश का उपहार मिल जाता है। करसोग में स्थित इस प्राचीन मंदिर में पहुंचकर श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को फलीभूत होता पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल करसोग मंडी। एक नजर के इस अंक में फिलहाल इतना ही। एक नजर संबंधी कोई भी सुझाव या जानकारी आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है कवल कम्युनिकेशन 173/3 पैलेस कॉलोनी मंडी हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।